ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मंत्रियों, विधायकों, सांसदों सभी में अब नजर आने लगा है। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि अब इस कल्चर को अधिकारियों को भी अपनाना चाहिए? कुछ अधिकारी जरूर इस तरह से अपील कर रहे हैं कि भाई जो गाड़ियां हैं, जो वाहन हैं, वो शासकीय इस्तेमाल तक ही सीमित रखें, क्योंकि सच्चाई आपको और हमको सबको पता है। मगर ये सिर्फ रस्म अदायगी ना रखे, कुछ दिनों तक ही ये हम फॉलो ना करें, इसे जीवन में उतार लें, इस पर भी बात होनी चाहिए और अधिकारियों को भी अब इस दिशा में काम करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और हमें इस समय तो जो पूरी दुनिया जो है वो जो जिस तरह से वैश्विक संकट जो है आज छाया हुआ है, तो हम सबको जागरूक होने की ज़रूरत है और उसी के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील भी की है। और मैं समझती हूँ हमारे जो नेतागण हैं, कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो सभी इसको फ़ॉलो कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे जो सरकारी तंत्र में जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, उनको भी फ़ॉलो करना होगा और करना, मैं समझती हूँ कि एक आम आदमी की भी ज़िम्मेदारी है हमारे राष्ट्र के प्रति। तो हम्म। और अभी अधिकारीगण भी जैसे अब उनको फील्ड का दौरा करना है तो उनको तो सरकारी वाहन का उपयोग करना होगा, लेकिन हम्म। ऐसे निर्देश भी जारी हो चुके हैं। कलेक्टर्स ने भी निर्देश जारी किए हैं कि जो जैसे मान लीजिए एक ही जगह सभी अमले को जाना है, जैसे कि कलेक्टर जा रहे हैं, कलेक्टर के साथ कुछ और अधिकारीगण भी जाते हैं हम्म। डिपार्टमेंट के, हम्म। हम्म। तो वो गाड़ी शेयर कर लें और जहाँ तक हो सके ईवी गाड़ियों का उपयोग करें। हम्म। तो इस तरीके से बदलाव तो आ रहा है। देखिए, हम्म। कोई भी बदलाव एकदम नहीं आता, धीरे-धीरे आता है। और ना सिर्फ आज वैश्विक संकट तो और इससे बड़ा होगा आने वाले समय में, जो हम अपनी पीढ़ी को भी दे जाएँगे। हम्म। तो अच्छा है कि हम आज सँभल लें। तो जिस तरह से हमारी दुनिया जो है वो पर्यावरण के स्तर से भी अगर हम देखें, तो जिस तरह हम्म। से ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रही है, वार्मिंग को भी हमें कम करना चाहिए, ग्रीनरी की नहीं, तरफ। बिल्कुल यही देखिए, कारण है जब कि पूरी इस दुनिया पर अब जब पूरी बृहद चर्चा भी हो जब रही है पूरी और उस पर हम विचार भी कर रहे एक हैं। मैं लौट रहा जी, हूँ, रवि जी से एक कमेंट ले हाँ। लेता हूँ। रवि जी, आप कैसे देखते हैं इस नए बदलाव को, और क्या ये बदलाव अब आप भी अपनाने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी भी अपनाती हुई नजर आने वाली है, या फिर नहीं? देखिए दीपेश जी, 12 साल में विदेश यात्राओं पर 815 करोड़ रुपए खर्च कर 76 देशों की घूमने के बाद मोदी जी ने देश को ये सुझाव दिया है हम्म। कि पेट्रोल कम भरवाएं, विदेश ना जाएं, जिस तरह की सोना ना खरीदें। ये सारी चीजें जो हैं 12 साल में देश को जो है इस मुकाम पर ला दिया कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदे क्या ना खरीदे, कहाँ जाए कहाँ ना जाए, हम्म। ताकि खुद जवाबदेही से बच निकले। ये इसीलिए बच निकलने वाली बात है कि देश को आप जब गर्द के दलदल में ढकेल चुके हैं, तब दोनों हाथ खड़े कर लिए हैं। हम्म। क्योंकि खुद मोदी जी जब इस तरह की अपील कर रहे हैं, तब वो इसी मई के महीने में 15 से 17 मई के बीच में नीदरलैंड, हम्म। स्वीडन 17 मई को, हम्म। 17 से 19 मई के बीच नॉर्वे, हम्म। इटली, तमाम विदेश देशों की हम्म। यात्रा कर रहे हैं। तो उनको ये स्पष्ट बताना होगा कि जिस हम्म। 800 करोड़ रुपए के हवाई जहाज से वो घूमते हैं, क्या हम्म। वो छोटे मोटे हेलीकॉप्टर या हवाई सेवाओं के माध्यम से यात्रा करेंगे? नहीं करेंगे। उन्होंने केवल देश को इस लाइन में खड़ा करने का काम किया, तो हम्म। आदतन है। हम्म। दूसरा पहलू, मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो कल का ही अगर देखें कि किस तरीके से निगम मंडल के जो नियुक्तियां हुई हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री को स्वयं आईना दिखाया हम्म। कि किस तरीके से लाव लश्कर लेके निकले। हम्म। तो बहुकुशल उपदेश तेरे वाली बात है हम्म। कि ये जो है तू मेरी ना बोल मैं तेरी ना बोलूं, सीधे सीधे ये जनता को मूर्ख बनाने वाला मामला है। लेकिन विपक्ष के नाते ये स्वच्छ सलाह है जी। और हम उसका बिल्कुल साक्षर उनका इस बात का मानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने अपील की है, हताशा और निराशा की बात की है, देश को गर्त में दलदल में ढकेलने की बात की है। ठीक है, तो तब भी अब हम जवाब देश ले के लूं मैं? प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं कई कि बातों ठीक का है, आपने देश जिक्र अगर कर लिया। संकट में है तो हमसे जो बेहतर हो सकता है, निश्चित तौर पर एक विपक्ष चलिए, का उम्मीद सहयोग करते है। हैं विपक्ष के लेकिन नाते जो भारतीय बेहतर हो जनता सकता है पार्टी आप को करेंगे, जो आप कह रहे हैं रवि जी। दाव लश्कर जवाब ले पर लेता हूं मजबूत मंजरी करती जी से, फिर मैं अजय सर के पास जाऊंगा और फिर कुछ मेरे भी सवाल रहेंगे आपके इस जवाब से, तो उसका भी जवाब लूंगा। मंजरी जी। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, देश की एक विपक्षी पार्टी, जिम्मेदार पार्टी जो है वो इस समय भी इस तरीके की राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है और बहुत ही निचले स्तर से कर रही है, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे इनके सारे नेता हो। आज जिस तरह से इन्होंने कहा विदेश यात्रा पर मोदी जी जा रहे हैं, तो विदेश यात्रा पर मोदी जी पर्यटन के लिए नहीं जा रहे हैं। जिस तरह राहुल गांधी जी जाते हैं उनकी आय से 5 गुना ज्यादा खर्च करके, जिस तरह सोनिया जी जाती थी 2014 के पहले बड़े बड़े बैग लेकर और उनकी उड़ान होती थी केरल से, वो आज तक नहीं पता उनकी अज्ञात बीमारी क्या थी, वो फिर अचानक से खत्म भी हो गई वो बीमारी। तो इस पर भी जनता जवाब आपसे मांगती है
दूसरी बात आपने कहा कि अभी नाकामी और ये और वो, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कई बार देश में हो चुका है। जब मनमोहन सिंह जी थे तब भी उन्होंने कहा कि हमें सोना कम खरीदना चाहिए, सोने पर तो नीति मनमोहन जी लेकर से आए तुलना थे। मत करिए, ये नाकामियां, अरे ये बीच एक्सटिल में मत फाइव वाले बोलिए रवि देश के जी, प्रधानमंत्री की रवि तुलना जी एक बीच में मत माइलस्टोन, बोलिए। एक ऐसे प्रकांड साहसिक प्रधानमंत्री से प्रकांड तुलना ना करें। अर्थशास्त्री थे। मनमोहन सिंह जी के अरे अब आप बीच ये में मत आसपास बोलिए भी रवि नहीं जी। भटकते हो, प्रकांड आपके फेंकू मारा अर्थशास्त्री थे ना आपके प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी। फिर इन्होंने बॉन्ड क्यों खरीदे थे क्रूड ऑयल के, जो आज तक हम उसका कर्ज चुका रहे हैं, ब्याज चुका रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए। दूसरी बात आप ये बताइए हाँ, कि बिल्कुल, राहुल आप गांधी सच जी का पाठ विदेश यात्रा पढ़ाइए पर ना, क्यों जाते आप हैं बहुत और बड़ी वहां सच पर की जाकर ज्ञाता देश हैं, के बारे में आता अपमानित ना तो बातें सही, करते हैं। मंदिर जैन जी तो नहीं कहे नहीं तो नहीं, सही। बीच में मत बोलिए। यहाँ हम झगड़ने के लिए नहीं बैठे, हम बहुत बड़े इस झगड़ने पर नहीं, चर्चा मैं कर झूठ रहे नहीं हैं बोलने देश के को था प्रति। आपको। अब ये आप ये झूठ आपके बताइए, बाद देश भाजपा के दफ्तर के अंदर प्रधानमंत्री कमरों ने, में बोला करे, देश टीवी के चैनलों में बताइए। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, राष्ट्र हित के लिए आह्वान किया, आपके किसी नेता ने उसको फॉलो किया? आपसे विरोध करेंगे, हर चीज पर विरोध करेंगे। कोविड की महामारी आई तब भी आपने इस देश के अंदर किस तरीके का माहौल खड़ा करने की कोशिश की थी, वैक्सीन के ऊपर किस तरह का माहौल खड़ा करने की कोशिश की थी। बोले थाली बजाने से और ठीक। दिए जलाने से क्या कोविड चला जाएगा? तो गया ना, जनता को एक साथ लेकर आए ना। स्वच्छता पर बात करते थे, आप उस पर हंसी उड़ाते थे। जनधन खातों पे बात करते थे, आप उस पर हंसी उड़ाते थे। ठीक है, लेकिन देश लेकिन मैं बदला मंजरी जी और आऊंगा देश आपके पास, प्रगति उस के सवाल पथ के पर साथ आया। आऊंगा।